कुछ कहानियाँ होती है और ये कहानी भी उस शहर की है जो भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ में है जिसका नाम है भिलाई। कुछ कहानियाँ लोगों को पता होती है और कुछ कहानियाँ अंधेरे में छुपी रहती हैं। लेकिन जब उस अंधेरे में किसी बेगुनाह की आवाज़ दबने लगे, जब किसी कमज़ोर पर ताकतवर का अत्याचार होने लगे और जब कानून का नाम लेकर इंसाफ को कुचल दिया गया है, तब कोई ना कोई खड़ा होता है। और जब कोई खड़ा होने वाला ही नहीं होता है, तब आती है नायरा। लेकिन नायरा हमेशा से नायरा नहीं थी। एक समय था जब मैं माधुरी एक पुलिस अधिकारी थी। मेरे लिए वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं थी, वह मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने कसम खाई थी कि कानून के सामने हर इंसान बराबर होगा, चाहे सामने कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। मैं न्याय के सामने नहीं झुकूंगी। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे साथ वो किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों को मेरा सच पसंद नहीं आया, क्योंकि जब ईमानदारी किसी गलत इंसान के रास्ते में आती है तो वह इंसान ईमानदारी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। मेरे खिलाफ साजिश रची गई, झूठे आरोप लगाए गए, मुझे मेरी वर्दी से दूर कर दिया गया, मेरी पहचान छीनने की कोशिश की गई। लोगों ने कहा माधुरी हार गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह मेरी हार नहीं थी, वह मेरे एक नए जन्म की शुरुआत थी। एक रात मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक सुनसान जगह, एक पुराना खंडहर, एक पुरानी शिव मंदिर, एक पुरानी काली माँ का मंदिर। खैर, मेरी अपनी कहानी मैं यहीं रोकती हूँ। इस और किसी एपिसोड में पूर्ण रूप से बताऊंगी कि मैं माधुरी से नायरा कैसे बनी। और जब मैं माधुरी से नायरा बन गई तो कुछ ऐसा होने लगा मेरे शरीर के अंदर, कुछ ऐसे बदलाव होने लगे जिसका मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो बदलाव मैं धीरे धीरे आप सबको बताऊंगी। पर कुछ और जो मैं कहना चाहूँगी, जब मैंने नौकरी छोड़ी, पर उससे पहले मैंने अपराध को रोकने के लिए अपना जो नेटवर्क बनाया था वो इतना स्ट्रांग था कि मेरे पास आज भी वहाँ से मैसेज आते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर किसी पर अत्याचार हो रहा है। वैसे ही एक मैसेज एक दिन आया मेरे पास, एक पुराना खंडहर, और वहाँ कुछ ऐसे लोग जो एक मासूम लड़की को डरा रहे थे। उस लड़की की आंखों में डर था, उसकी आवाज़ मदद के लिए पुकार रही थी। और उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। नहीं, कुछ जाग गया। मेरे अंदर की वो शक्ति जिसे मैं खुद नहीं जानती थी, जाग चुकी थी। और उस दिन माधुरी खत्म नहीं हुई, उस दिन नायरा का जन्म हुआ। नायरा। मैंने समझ लिया था कि अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना है, उन लोगों के लिए लड़ना है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उन बेटियों के लिए जो डर के कारण चुप हो जाती है, उन बच्चों के लिए जो अपराधियों के सामने बेबस हो जाते हैं, उन लोगों के लिए जिनके साथ अन्याय होता है लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, और उन लोगों के लिए भी जो ये सोचकर हार जाते हैं कि वो अकेले हैं। तुम अकेले नहीं हो। जब तक नायरा खड़ी है, अन्याय को जवाब मिलेगा। माँ हूँ छत्तीसगढ़ के बेटी नायरा, अन्याय के खिलाफ हर बेबस के संग। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ ताकत की कहानी नहीं है, क्योंकि ताकत होना आसान है, ताकत का सही इस्तेमाल करना मुश्किल है। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसे देखकर शायद आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन मेरी असली ताकत
मेरी शक्ति नहीं, मेरी असली ताकत है सही और गलत के बीच फैसले लेने का साहस। क्योंकि हर लड़ाइयाँ मुल्कों से नहीं होती, कुछ लड़ाइयाँ दिमाग से जीती जाती है, कुछ हिम्मत से और कुछ सच के साथ खड़े होकर। तो मेरा शक सही मेरी था। दुनिया में दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, मुझे अभी निकलना कुछ होगा। दुश्मन चेहरे के पीछे छुपे हुए हैं, कुछ दोस्त बनकर धोखा देते हैं और कुछ ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग दूसरों के डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। लेकिन मैं उनका सामना करूंगी एक एक करके, क्योंकि मैं किसी एक अपराधी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं अन्याय की दुश्मन हूँ, अन्याय की। और अब मेरी कहानी अकेली मेरी कहानी नहीं रहेगी, क्योंकि आज से आप भी मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा हैं। आप मेरे साथ देखेंगे कि एक साधारण लड़की कैसे नायरा बनी। आप देखेंगे उसकी शक्तियाँ कैसे बढ़ती है, उसके सामने कौन कौन आएगा, कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन, कौन सच बोलेगा और कौन झूठ का जाल बिछाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नायरा हर बार जीत जाएगी? इसका जवाब आपको मेरी हर अगली कहानी में मिलेगा। लेकिन मेरी पहचान सुन लो, मैं हूँ छत्तीसगढ़ के बेटी नायरा, अन्याय के खिलाफ हर बेबस के संग। मैं किसी सिंहासन की रानी नहीं हूँ, मैं किसी महल की राजकुमारी नहीं हूँ, मैं उस आम आदमी की आवाज़ हूँ जिसे लगता है कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। मैं सुनूंगी, मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, और अगर उसके रास्ते में कोई अन्याय खड़ा होगा तो नायरा उसके सामने खड़ी होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरी कहानी आज से शुरू नहीं हो रही। मेरी कहानी उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो, मैं गलत के सामने झुकूंगी नहीं। और अब हर कहानी में एक नया मिशन होगा, हर मिशन में एक नया खतरा होगा, और हर खतरे के पीछे एक नया रहस्य, और हर रहस्य नायरा को उस मंजिल का और करीब ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं नायरा की दुनिया में आने के लिए? तो चलिए एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जहां डर होगा लेकिन डर से बड़ी होगी हिम्मत, जहां दुश्मन ताकतवर होंगे लेकिन नायरा उससे भी ज़्यादा मजबूत बनेगी, और जहां हर बेगुनाह की आवाज़ नायरा तक पहुंचेगी। मैं हूं नायरा और यह है मेरी कहानी। चलो शुरू करते हैं। मैं नायरा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी भगवान शंकर और माँ काली का, शिव और शक्ति का, जिन्होंने मुझे इस रूप में एक नई पहचान दी। उन्होंने मुझे दिया है मेरी शक्ति के रूप में पहला त्रिनेत्र की शक्ति। त्रिनेत्र मैं हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकती, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल करूँगी। मुख्य रूप से त्रिनेत्र मेरे अंदर सबसे उच्चतम चेतना के लिए है, ताकि मैं सही और गलत में अच्छे से निर्णय ले सकूं। मेरी दूसरी शक्ति है नाग शक्ति। बाबा भोलेनाथ महादेव की कृपा से उन्होंने मुझे अपनी नाग शक्तियाँ दी हैं, जिसका इस्तेमाल मैं दुश्मनों को परास्त करने में करूँगी। और नाग शक्तियाँ धीरे धीरे मेरे अंदर अलग अलग रूप में विकसित होगी, जो मुझे समय के साथ पता चलेगा। मेरी तीसरी शक्ति है सूर्य शस्त्र निर्माण शक्ति, अर्थात माँ काली ने मुझे मेरे हाथों में सूर्य के समान प्रचंड अग्नि का समावेश किया है, जिससे मैं अब पृथ्वी पे हाथ रख के अपने मन चाहे आकार का कोई भी अस्त्र शस्त्र बना सकती हूँ, अपनी रक्षा के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए। ये शक्ति माँ काली की प्रचंड शक्तियों में से एक है। महाबल शक्ति। बाबा भोलेनाथ ने मेरे बाहों में इतना शक्तिशाली बनाया है कि विशिष्ट परिस्थितियों में समय आने पे चाहूँ तो मैं किसी पर्वत को भी उठा लूँ। ये शक्ति मेरे अंदर दी गई है। मेरी पांचवी शक्ति है दूरगामी शक्ति, अर्थात मैं जहाँ तक देख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो अपने मन की इच्छा से वहाँ तक सिर्फ एक क्षण में पहुँच सकती हूँ।
ये माँ काली की असीम कृपा है मुझ पे और मेरी सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है गमन करने का मार्ग। मैं नागरस्यों के सहारे ही इधर से उधर हवा में झूलते हुए गमन कर सकती हूँ, और नहीं तो अगर मैं सामान्य रूप में रहूँ तो एक बाइक है मेरे पास जिससे मैं आ जा सकती हूँ। पर खैर छोड़ो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आते हैं हम अपने असली बात पे। अन्याय के खिलाफ एक ही नाम काफ़ी है। जब नायरा चलती है अधर्म की नींव हिलती है। मैं हूँ नायरा, मैं ना झुकती हूँ ना रुकती हूँ, अधर्म का अंत ही मेरा व्रत है। हर हर महादेव, जय माँ काली। माँ हूँ छत्तीसगढ़ के बेटी नायरा। जहाँ अन्याय हो ही वहाँ नायरा खड़ी हो ही। जब तक न्याय की आखिरी उम्मीद बाकी है, नायरा खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ आपको ये सुपर हीरो वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। नायरा एक सुपर हीरो, एक सुपर गर्ल। कोशिश तो यही रहेगी कि आपको एक यूनिक और अच्छी कहानी दे सकूँ, ताकि आपको देखने में अच्छा भी लगे, कुछ सीखने को भी मिले। मेरा इस कहानी को बनाने का उद्देश्य यह है कि समाज को कुछ अच्छी शिक्षाएं दे सकूं, जिससे जो सोच होती है इंसानों की बदल जाए, एक नारी के लिए, एक समाज के लिए और अपने देश के प्रति। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। इसलिए इस एपिसोड को मैंने 15 अगस्त को रिलीज़ करने का सोचा। तो इसको मैंने बहुत पहले बना के रखा हुआ इस प्रोजेक्ट को बने हुए तो कम से कम 2 महीने हो गए होंगे, पर मैंने सोचा था इसको 15 अगस्त के दिन ही रिलीज़ करूँगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। हर आम आदमी की सोच को उस तक ले जाना, उस मुकाम तक ले जाना कि वो अपने राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचे। घर की जिम्मेदारी, परिस्थिति से तंग आके आदमी सिर्फ इन्हीं बीच में फंस जाता है, वो अपने राष्ट्र को देख भी नहीं पाता। और हम हमेशा उस राजनेता को दोष देते हैं जिसको हमने चुना है। तो सिर्फ राजनेता का अकेला काम नहीं, राष्ट्र निर्माण हम सब का नैतिक धर्म है। इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को संभाल कर रखना, इसकी इज्जत रखना और राष्ट्र को एक सही दिशा में ले जाना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। चलो अब नायरा के कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैंने पहले ये लुक दिया था। ये मॉडर्न लुक था, पर वो जमा नहीं। इस मॉडर्न लुक को देख के ऐसा लगता है कि ये कोई अमेरिका के DC कॉमिक्स जैसा कुछ होगा, जैसे कि ब्लैक कॉस्ट्यूम, बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जैसा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम तो अच्छा था, पर मुझे जमा नहीं। मुझे चाहिए था देसी लुक। इसलिए देसी लुक में हम सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं अपनी माँ शक्ति का, दुर्गा का, काली का। मैंने उसी रूप में ही नायरा को दिया। आपको ये लुक और पसंद आया होगा तो बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई जर्नी के साथ, शुरुआत करेंगे आप और हम मिलकर नायरा का। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।